हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पिया सिंह आपको आज सुनाने वाली हूँ मेरे चैनल पर कहानी प्यार और आकर्षण का फर्क। इस कहानी की लेखिका है प्रियंका मुदगिल। मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा था। शिखा के दोनों हाथों में उसके साजन का नाम लिखने के साथ साथ सभी सहेलियां उसे उसके होने वाले पति का नाम लेकर छेड़ रही थी। घर में सब रिश्तेदार रस्म रिवाजों में व्यस्त थे। तभी शिखा की मम्मी उसके पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर पूछा, तू खुश तो है ना बेटा? हाँ मम्मा, बस इतना ही बोल पाई शिखा। बेटी के माथे को चूमकर शिखा की माँ भी अपने कामों में लग गई। शिखा अपने मम्मी पापा की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसके पापा अमर जी और मम्मी अनीता जी ने उसे बहुत ही लाड दुलार से बड़ा किया था। अमर जी शिखा की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। शिखा थी ही बहुत प्यारी, अपने माता पिता की समझदार और आज्ञाकारी बेटी। स्कूल पास करके शिखा का कॉलेज में दाखिला करा दिया गया। कॉलेज का पहला दिन था। जैसे ही उसने क्लास में प्रवेश किया, कुछ लड़के और लड़कियां उसकी रैगिंग के लिए बैठे थे। उन्हीं के बीच में साहिल भी था। साहिल कॉलेज का सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था और सब लड़के लड़कियों के बीच में आकर्षण का केंद्र भी था। जैसे ही शिखा ने कक्षा में प्रवेश किया कि साहिल उसे अपलक देखता ही रह गया। शिखा के लंबे खुले बाल, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और ऊपर से नीले रंग के सूट में वो किसी आसमान से उतरी हुई अप्सरा जैसी प्रतीत हो रही थी। सबने शिखा से उल्टे सीधे सवाल पूछे और उसने हर सवाल का बहुत ही तहजीब से और सीधा सपाट जवाब दिया। लेकिन न जाने क्यों साहिल कुछ बोल ही नहीं पाया। शिखा के जाने के बाद साहिल के दोस्तों ने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन साहिल शिखा को चुपके देखने लगा। अगर वो लाइब्रेरी में जाती तो ठीक उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता और किताब की ओट से उसे निहारता रहता। जिस दिन शिखा कॉलेज नहीं आती उस दिन साहिल का भी दिल नहीं लगता। ऐसे ही कॉलेज खत्म होने को आया, लेकिन साहिल शिखा को अपने मन की बात नहीं कह पाया। फिर एक दिन शिखा कैंटीन में बैठी थी। उसे अकेला देखकर साहिल ने मौका पाकर पहले तो उससे इधर उधर की बातें की। बात खत्म होने के बाद शिखा जैसे ही जाने को हुई तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शिखा, जब से मैंने तुम्हें देखा है हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। जाने कैसी कशिश है तुम्हारे अंदर। जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम्हें अपने करीब पाता हूँ। तुम्हें देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और जब तुम कॉलेज नहीं आती हो ना, तो ना जाने क्यों मेरा मन ही नहीं लगता। आई लव यू शिखा। साहिल के मुंह से ये बातें सुनकर न जाने क्यों शिखा के मुंह से एकाएक निकल गया, आई लव यू टू साहिल। और अब रोज़ रोज़ दोनों का ज़्यादातर समय कैंटीन में व्यतीत होने लगा। इसी तरह से समय बीत रहा था। कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई और दोनों अपना करियर बनाने में लग गए। कुछ दिन बाद शिखा ने साहिल को फ़ोन पर कहा, साहिल, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूं? हाँ तो शादी कर लो ना, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? साहिल ने जवाब दिया। मजाक मत करो साहिल, तुम्हें पता है ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो क्या प्यार तुमसे और शादी किसी और से? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, शिखा ने भावुक होकर कहा। देखो शिखा, इसके लिए तुम्हें कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मैं अपने घर वालों को हमारे बारे में बता सकूं। शिखा को भी साहिल की बात जायज़ लगी। तभी एक दिन शिखा के लिए विनय का रिश्ता आया। उसके मम्मी पापा को विनय और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे। विनय भी काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार दिख रहा था, लेकिन शिखा सिर्फ साहिल से ही शादी करना चाहती थी। उसने साहिल को फ़ोन लगाकर कहा, साहिल, तुम्हें पता है मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और बहुत जल्दी सगाई भी होने वाली है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहकर बुरी तरह से रोने लगी। साहिल ने कहा, देखो शिखा, जो हो रहा है होने दो ना। अगर शादी हो जाती है तो क्या हुआ? शादी के बाद भी मैं तुमसे मिलता रहूँगा। शिखा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम साहिल? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कोशिश करने से पहले ही हार मान रहे हो। क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार था? इतनी बातें जो तुमने मुझसे की, क्या सब झूठ था? तभी पीछे से किसी लड़की ने साहिल को आवाज़ दी और साहिल ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। शिखा को सब कुछ बहुत अजीब सा लगने लगा। उसने वापस फ़ोन मिलाया, लेकिन साहिल ने फ़ोन उठाने की बजाय उसका फ़ोन काट दिया। ये सब शिखा को अंदर तक बेचैन कर गया।
उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो या तो वो देख नहीं पा रही है या फिर उसका वहम भी हो सकता है। तभी एक दिन उसकी कॉलेज की एक सहेली उससे मिलने घर आती है। बातों बातों में पता चलता है साहिल की तो शादी हो चुकी है और काफ़ी अमीर लड़की से उसने शादी की है ताकि अपना करियर बना सके। ये सब सुनकर शिखा को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या ये वही साहिल था जो सच्चे प्यार की डींगे भरता था? पूरी रात वो रोती रही। उसे साहिल के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था, लेकिन वो अपने मन की तकलीफ किसी के साथ बांट भी नहीं सकती थी। उसके मम्मी पापा ने जब उसे उदास देखा तो पूछा, बेटा तुम खुश हो ना जो लड़का हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है? अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी वजह से वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम बेझिझक हमें बता सकती हो। शिखा ने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे लिए जो सोचा वो अच्छा ही होगा। बिना सगाई के बाद भी जब भी शिखा को मिलने के लिए कहता तो शिखा कोई ना कोई बहाना लगाकर टालती रहती। एक दो बार अगर विनय से मिली तो भी औपचारिक बातें कहकर रह गई। विनय को भी लगता था कि शायद वो शर्म के मारे बात नहीं कर पा रही हो। और आज मेहंदी के कार्यक्रम के बाद जब रात को सब सो गए तो शिखा अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चाह कर भी वो साहिल को नहीं भुला पा रही थी। वो साहिल जो उसे धोखा दे चुका था। जाने क्यों वो उसके दिल में इस कदर छाया हुआ था कि उसकी हर छोटी से छोटी बात भी उसके जहन में बस चुकी थी, लेकिन सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रही थी। और फिर वो घड़ी भी आ गई जब शिखा मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर विनय की पत्नी के रूप में उसके घर आंगन में आ गई। ससुराल में बहुत सारी रस्मों के बाद जब शिखा को उसके कमरे में ले जाया गया तो उसे चैन की सांस मिली। तभी रात को विनय कमरे में आया। उसे देख शिखा एकदम से घबरा गई। विनय ने कहा, आज हमारी शादी की पहली रात है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? शिखा ने कहा, हाँ विनय जी, पूछिए ना जो पूछना चाहते हैं। शिखा, मैं चाहता हूँ कि पति पत्नी बनने से पहले हम अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे के दिल की बात बेझिझक दूसरे को कह पाएँ। अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो आप मुझे बता सकती हैं बेझिझक। मुझे अपना पति ना समझकर एक दोस्त की तरह अपने दिल की बात मुझसे शेयर करिए और मैं वादा करता हूँ मैं आपको गलत नहीं समझूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है विनय जी, हड़बड़ा कर शिखा ने जवाब दिया। कुछ तो बात है शिखा, न जाने क्यों जब भी आपसे मिला और जब भी आपसे बात की तो ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझसे खिंची खिंची सी रहती हैं। हर बार आपसे पूछने की कोशिश की लेकिन ये सोचकर रह गए कि न जाने आप क्या सोचेंगी, और शायद तब मेरा इतना हक भी नहीं था आप पर। लेकिन अब आप मेरी पत्नी हैं और अब हम एक दूसरे से अपनी हर तकलीफ शेयर कर सकते हैं। तो बताइए कौन है वो? शिखा एकदम से चौंक गई। शिखा ने कहा, जी कौन? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? विनय ने कहा, शिखा ये आप भी अच्छे से जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। शिखा की आंखों से आंसू गिरने लगे। विनय ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से बिठाया और कहा, बस इन्हीं आंसुओं की वजह जानना चाहता हूँ आपसे और वादा करता हूँ अब आपकी आंखों में किसी भी वजह से आंसू नहीं आने दूंगा। विनय की बातें सुनकर शिखा ने रोते हुए सब बात विनय से बता दी। मेरे साथ धोखा हुआ है, जिससे मैंने प्यार किया मुझे पता नहीं चला कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा और मैं बनती रही। नहीं शिखा, बेवकूफ़ आप नहीं, वो इंसान था जिसने आप जैसी प्यारी लड़की की कीमत नहीं समझी और आप जिसे प्यार का नाम देकर अपने दिल को इतना दुखा रही है ना, असल में वो सच्चा प्यार नहीं था, वो तो एक आकर्षण था जो समय के साथ खत्म हो जाता है। बस ज़रूरत है तो आपको इस प्यार और आकर्षण के बीच का फ़र्क समझने की। शिखा विनय की बातें गौर से सुन रही थी। उसने नोटिस किया कि ये सब कहते हुए विनय उसे ठीक वैसे ही समझा रहे थे जैसे उसके पापा उसे समझाते थे। विनय ने कहना जारी रखा, शिखा भले ही आप साहिल से प्यार करती थी लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। मुझे आपके पास्ट से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी किसी की वजह से दुखी न रहे और इस इंसान को भूलकर आगे बढ़े। आने वाली खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। शिखा ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं विनय जी, शायद मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ शिखा, मैं भी यही चाहता हूँ कि अपनी पत्नी को वो सब खुशियाँ दूँ जिसकी वो हकदार है। आज आपने अपने पूर्व प्यार के बारे में सारी बातें स्पष्ट रूप से मुझे बताकर मुझे अपनी यादों और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
धीरे धीरे शिखा ने यह महसूस किया कि उसका पति कितना सुलझा हुआ और कितना खुले विचारों वाला इंसान है। विनय का प्यार और अपने लिए परवाह देखकर शिखा भी उन्हें प्यार करने लगी। फिर एक दिन विनय ने शिखा का हाथ पकड़कर कहा, शिखा, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि धोखेबाज प्रेमी और झूठे प्रेम को भूलकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। शिखा ने कहा, विनय जी, जब मैं फेरों के समय विवाह वेदी में आपके संग बैठी थी और आपके साथ 7 फेरे लिए थे, उसी समय मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया था और सब कुछ भुलाकर पूरे मन से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हो गई थी। मेरा नाम आपके साथ जुड़ चुका है। मेरी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म हो जाती है। शिखा की बातें सुनकर विनय खुश हो गया, क्योंकि जब उसने शिखा को पहली बार देखा था तभी से उससे प्रेम करने लगा था और आज वो प्रेम पूरी तरह से उसका होने वाला था। विनय ने कहा, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ विनय जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इतना भरोसा तो अपनी पत्नी पर करेंगे ना आप? थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। आई लव यू विनय, कहकर विनय के गले से लग गई। अब ये तो बता दीजिए, ये प्रेम है या आकर्षण? विनय ने हंसकर कहा, हाँ हाँ धर्मपत्नी जी, ये प्रेम ही है और आकर्षण तो आपकी तरफ हमेशा ही रहेगा। और इसी तरह दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। तो ये थी कहानी प्यार और आकर्षण का फ़र्क। आपके भी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या अगर प्राइवेट रखना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये कहानी लिखी गई है प्रियंका मुदगिल द्वारा। बहुत प्यारी कहानी है। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बने रहिएगा आपकी अपनी प्यासी नेगी के साथ। थैंक यू।